एनजीओ, एनजीओ का मतलब आप सभी क्या समझते हैं? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इससे लोग बेसिकली समझते क्या है कि एनजीओ का मतलब होता है सोसाइटी, जो 7 या 7 से अधिक लोग मिल करके बनाते हैं और सोसाइटी रजिस्टर करके जो काम करते हैं, संस्था बना के काम करते हैं, उसको एनजीओ बोलते हैं। और बाकी सारे स्ट्रक्चर को ट्रस्ट बोलते हैं, कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, चाहे ट्रस्ट हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे सेक्शन 8 कंपनी हो, तीनों के तीनों क्या होता है? तीनों ही एनजीओ होता है। ये समाज में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सोसाइटी को एनजीओ बोलना और ट्रस्ट को एनजीओ नहीं मानना। साहब मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि चाहे ट्रस्ट हो, चाहे सेक्शन 8 कंपनी हो, चाहे सोसाइटी हो, तीनों के तीनों क्या है? तीनों के तीनों एनजीओ ही है। अब यहां पर बात आती है कि आप चाहे आपको ट्रस्ट बनाना है, सोसाइटी बनाना है, कंपनी बनाना है, आपने अगर एनजीओ स्टार्ट करना है तो कौन सा एनजीओ स्टार्ट करें? कौन सा एनजीओ आपके लिए बेहतर रहेगा? अगर इसका सवाल मेरे से पूछेंगे तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर आप करते क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है? पर्सनल बात कर रहा हूं मैं भी। कमिंग बियॉन्ड दैट, कि आप आगे फ्यूचर में आपके जेहन में, आपके विचार में, आपके मन में अगर संस्था बनाने की बात आई है तो क्यों आई है? आप संस्था में करना क्या चाहते हैं? इस संस्था को लेकर के आगे आपका क्या योजना है? उस योजना पर डिपेंड करता है कि आप ट्रस्ट बनाएं, सोसाइटी बनाए या कंपनी बनाए। मैं बड़ा ब्रीफली, बिल्कुल क्विकली बात करता हूं। अगर आपका कोई RWA, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, अगर कोई स्पोर्ट्स क्लब बना रहे हैं, कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है आपका, यानी कोई ऐसी चीजें जहां पर सबको समान अधिकार चाहिए, सबको लेके चलना है, आगे इसकी कंटिन्यूटी पब्लिक चलाती रहेगी, आपको अपना सुप्रीमेसी, अपना कंट्रोल नहीं चाहिए, इन दैट केस सोसाइटी इज द बेस्ट ऑप्शन। सोसाइटी बनाइए आप। अगर आप चाहते हैं कि आप कंट्रोल करके समाज सेवा का काम करें, समाज में आगे बढ़े, कोई आपको ब्लैकमेल नहीं करे, तो इस प्रकार के सिचुएशन अगर आपके पास है तो वहां पर आपको सिंपल एंड इजी आपको ट्रस्ट बना के काम करना चाहिए। लेकिन आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपके पास है, उस केस में सेक्शन 8 कंपनी का चुनाव आप कर सकते हैं। बहुत आगे जाना हो, आप बिल्कुल डिलिजेंट है सो फार एज कंप्लायंसेस आर कंसर्न्ड, यू हैव टू बी ऑन योर टोज, बिकॉज वंस यू मिस वन कंप्लायंस, पेनल्टीज आर इन लाख्स, लाखों में पेनल्टी भरना पड़ता है अगर आपका सेक्शन 8 कंपनी है तो, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंप्लायंस को लेकर पूरा स्ट्रिक्ट है और वहां पर किसी प्रकार का लेनियंसी, नेग्लिजेंस इन कंप्लायंस नहीं चलता है। अगर ऐसी बातें हैं तो आप ट्रस्ट बना के काम कर सकते हैं, सेक्शन 8 कंपनी मत बनाइए, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी, मैं बोला करता हूं हमेशा कि हाथी है, एलिफेंट है। आप यूज करे ना करे, इसका दाना पानी जो है थोड़ा ज्यादा होता है, वो आपको भरना पड़ेगा, जो कंप्लायंस है भरना पड़ेगा। और खास करके तब जब कोई भी कंप्लायंस करना चूक जाते हैं, ये बहुत महंगा पड़ता है आपको। सो आप सभी समझदार हैं। आप अगर एनजीओ बनाने की सोच रहे हैं तो आपने वीडियो देख लिया है। अब आप समझदारी से चुनाव कर सकते हैं कि कौन से टाइप के एनजीओ आपके काम के लिए बेहतर होगा। अगर इसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आपको 1-to-1 मेरे से मीटिंग बुक करके आप बात कर सकते हैं। मैं आपके पर्पस को समझ करके, आपके विजन को समझ करके आपको गाइड करूंगा कि आपको कौन सा एनजीओ बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंटेशंस करना है, क्योंकि मैंने एक बातें बताई है आपको अभी देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स टू बी कंसिडर्ड इन सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनजीओ। तो बढ़िए, अगर आपने सोच लिया है कि समाज का कल्याण करना है, समाज सेवा करना है, समाज में शुभ कार्य करना है, तो मेरा शुभकामना भी आपके साथ है। बढ़िया आगे एनजीओ बनाइए। ऑल द बेस्ट।